ओ भाई, मतलब रिश्तेदार औते आवत न जानी कितना इंतज़ार करा रहे हैं। बस रिश्तेदार पहुँचने वाले हैं। छोटकन्नी 2 दिन से बस ना रिश्तेदारों की अपडेट दे रही है। जिज्जी तैयार हुई हैं और फिर जो भी सूट है थोड़ा सा उसमें भी काम है, उलन सूट है और ब्लैक कलर का है। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, इनकी सबकी पसंद ही निराली है, वहाँ कोई दो राय नहीं है। और लोग चाहे बोलें चाहे कुछ करें, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जिज्जी अपना आईब्रो पेंसिल ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रही। कहा कि जिज्जी ना थोड़ा अपना आईब्रो पे भी काम करना चाहती हैं और आज प्राइमर फाइनली लगा लिया है। जिज्जी को थोड़ा टाइम मिल गया है। इसके अलावा बिंदी भी लगाना चाहती हैं लेकिन लोगों से पूछ रहे हैं लिपस्टिक लगाऊं कि ना लगाऊं। जिज्जी आपका मर्ज़ी, लगाना है लगा लीजिए, नहीं लगाना नहीं लगा लीजिए। जिज्जी की 2 बहनें हैं, एक हैं शिखा दी और एक हैं दीपा दी। एक शायद सिडनी में और एक शायद ऑस्ट्रेलिया या कहीं और रहती हैं, किसी फॉरेन कंट्री में ही रहती हैं। तो ये दीदी मतलब सब्सक्राइबर हैं लेकिन इनके फ्रेंड हैं। अक्सर इनका जिक्र बड़कन्नी भी करती है और छोटकन्नी भी करती है। तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा मलिच्छा की शादी को देख देख के भावुक हो रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं कि काश मैं इंडिया में होती तो मैं यहीं आ जाती। अब तुम्हें क्या बताएं जिज्जी, तुम भी जो हो है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो यहाँ पर है ना वो आना नहीं चाह रहे हैं। इनके खुद के कागजी पति के साथ इनका क्या कहानी चल रहा है। अब तुम तो वही समझोगे ना, तुम भी टरू वालों में ही आते हो जो ये लोग बताते हैं। तो अक्सर इन लोगों का जिक्र होता है लेकिन छोटकन्नी ने इस वीडियो में कुछ ज़्यादा जिक्र कर डाला कुछ चीज़न का। और कुछ लोगों ने तो भैया इनके ताला चाबी पे सवालात खड़े कर दिए हैं। का है, कुछ लोग यो भी कह रहे हैं कि क्या साहब तुम्हारे घर में चोर उचक के आ रहे हैं। देखिए होता है कि जिसमें कुछ कीमती सामान हो, एक कमरा होता है वहाँ पे लोग बंद बुंद कर देते हैं सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि कई बार घर के कुछ और लोग भी होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। कई बार सामान मिसप्लेस भी हो जाता है लेकिन पर्टिकुलर उस टाइम के लिए लगता है कि खोए गवा कोनो चुरा ले गवा, तो सेफ्टी पर्पज़ से यूँ होता है। लेकिन एक कमरे में ना कि भैया यहाँ भी ताला लगाना, वहाँ भी ताला लगाना, अलमारा में भी ताला लगाना, द्वारा में भी ताला लगाना है। बस अगर ताला नहीं लग पा रहा है तो इनके सबके मुहन पर जिमा बेबुनियाद वाली बातें निकला करती हैं। तो छोटकन्नी ताला चाबी और की जो है कहानी ऊपर ना थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। अच्छी सी धूप भी निकल आई है तो प्रकाश डालने में ना कोनो परेशानी नहीं होगी। ठीक है छोटकन्नी, डाल दें। आप मानो या ना मानो प्रकाश तो पड़ेगा ही। चलो भाई फिर यू वाला छोटकन्नी का रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना कोनो देरी के। अरे अरे जीजा जी आराम करिए, चाय वाय पीजिए, छत पे खटिया डलवा दें। अरे आप आए तो बाहर आई हैं, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी हैं ये हैं छोटकन्नी के जीजा जी। छोटकन्नी साली है, बहन है, फादर फिगर भी कभी कभी कहती। हर खैर छड्डो, ये जिज्जी जाने जिज्जा जाने हमार का लेना देना। तो भैया चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जी शुरू करते हैं ताला चाबी और हमारे जिज्जी की कहानी को। तो घर में ना ये जो ताला चाबी चल रहा है, ये पे लोग पहले भी कहानी और सवाल और न जाने का बनाई नहीं। भाई लोग यूँ कह रहे हैं कि ऊपर बिल्कुल भी किसी को एंट्री काहे नहीं दिया जा रहा है। गए घराती बराती कौनों नहीं जा रहे हैं, सब नीचे नीचे करके निपटाए जा रहे हैं। कीर्तन को भी लोग यूँ कह रहे हैं कि कम से कम इनको नए घर में कराना चाहिए। भाई पूजा पाठ तो ऊपर हुआ नहीं, सिर्फ दिवाली का पूजा हुआ था है ना, तो लगे हाथ उसे रंगारंग कार्यक्रम करवा देते नए घर में। भाई नया घर है, नीचे का दूसरा का पुराना घर, ऊपर का नई का घर। तो नई का घर में एक बार कीर्तन तो बनते थे लेकिन भाई ऐसे कैसे। बड़कन्नी ने बहुत पहले कह दिया था कि ऊपर ना देखिए अपना सिर्फ सामान रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नीचे रहेंगे। क्या पता कोई इधर गंदा कर दे कोई उधर गंदा कर दे, अब वो पैसा लगा ऐसे थोड़े बना है। तो पहले से ही ना बड़कन्नी ने यूँ रूल बना दिया था कि जितना भी होगा वो नीचन रहेगा। किचन 2 बने हैं लेकिन मजाल ऊपर का चल जाए। कहा कि छोटकन्नी ने बोल दिया था कि ऊपर नीचे दोनों जगह मैं काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम नीचे ही निपटाऊँगी। तो ये पहले क्लियरेंस हो चुका था कि भैया ऊपर ना अभी कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा नीचे होगा। बताइए सीढ़ियों के अगल बगल बिठाए दे रही लेडी डिपार्टमेंट को, वहीं पे संगीत हो रहा है, वहीं पे कीर्तन, वहीं पे सब कुछ अच्छा लग रहा है का। भाई लोग ना इस पर भी ना तमाम तरह का सवाल उठा रहे हैं लेकिन इन सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
काश कि ये सब ना यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से नहीं सोचते हैं, है ना। तो अब आते हैं ताला चाबी पे। ताला चाबी भाई हर रूम, हर जगह पे। पहले तो तुम बोल रही थी एक रूम में ये सब करने वाली हो, फिर एकदम से ये सब कहाँ हो गया। कई बार दिमाग काम नहीं करता, आपने चाबी कहीं इधर उधर रख दी, फिर आप भूल जाओ। छोटकन्नी का यूँ भी कहना कि ये जो अलमीरा है ये थोड़ा टाइट खुलती है, तो इसका ताला हम लोग ना बनवावे वाले हैं। कहा कि जो चिंटुआ का ताला है उसकी जो अलमीरा का लॉक है ना वो चेंज होने वाला है। काहे दुल्हनिया आएगी, दुल्हनिया जेवरात भी लाएगी और तमाम उसका कीमती सामान भी होगा। अब कुछ दिन पहले मम्मी जी का कुछ कीमती सामान खोए गवा था, याद आवा आपको? तो कहीं दुल्हन का कीमती सामान खोए गवा तो लेने देने पड़ जाएंगे। तो भैया दुल्हन की अम्मा ने पहले बोल दिया होगा कि देख वहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मम्मी जी ने अपना कीमती सामान द्वारे रखा था, छत के ऊपर रखा था, खेतों में रखा था, पता नहीं। कहा कि कोई सोना चांदी ऐसे तो रखता नहीं है। 2-3 दिन तक मम्मी ने क्या ज़ोरदार परफॉर्मेंस दी थी, ऐसा लग रहा था मम्मी जी का पता नहीं क्या चीज़ खोए गवा है। फिर भैया एकदम मम्मी जी का सब कुछ शांत हुई। वो कहा कि जब उधर से मिल चुका होगा कि कोनो बात नहीं, समधन जी खोए गवा, कोनो बात नहीं, लेकिन तुम खुश रहो। तुम ऐसे कद्दू जैसा मुंह लटका के वीडियो में नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है। खोए गवा कोनो बात नहीं, सब आज नहीं तो कल हमारी दुपट्टे का होगा, इसलिए जाने दो हैं, तब जाकर मम्मी जी थोड़ा अपना मुंह सही करें। तो इसलिए भाई मलिच्छा का भी लॉक चेंज होने वाला है। मम्मी जी कहीं तुमने यूँ तो नहीं सोचा था कि दुल्हन का सामान, जेवरात और जो भी कीमती सामान है तुम रखोगे? लग नहीं रहा है। चलो भाई, अब यूँ तो मलिच्छा जाना है, दुपट्टा जाना है और के घर वाले जाना है। फ़िलहाल जो ऊपर ताला चाबी लगा है ना अलमीरा का, वो भी हमारी जिज्जी सही करावे वाली है। कहा कि भाई लोग यही कह रहे हैं, है ना, कि ये सब ना ही करो, लेकिन इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। और जिज्जी का सबसे ज़्यादा मन में यूँ डर है कि एकदम से हमार बारात जाने वाली होगी। जिज्जी तुम्हार बारात नहीं, तुम्हारे भाई की याद दिलाए दें, तुम्हार बारात जा चुकी है, तुम दोबारा आ चुकी हो। तो जो जिज्जी का कहना है कि हमार सबका जब बारात जाने वाला होगा और पता चले हमारी वो लॉक न खुले और सारा पहनने वाला इमा कपड़ा लत्ता रखा, फिर क्या होगा, कैसे होगा है। तो इस वजह से ना मतलब यार कपड़न में लॉक लगाना, अगर उसमें कोई कीमती सामान हो तो समझ में आता है। कपड़न में लॉक लगाने का कोई सेंस समझ में नहीं आता। ऊपर से जब कोई आता ही नहीं है, ऊपर भाई हमने सिर्फ अगर देखा है तो बड़कन्नी को देखा है और छोटकन्नी को, मम्मी जी को और मलिच्छा को, बाकी ऊपर तो कोई नहीं आ रहा है। तो किससे लॉक लगा हुआ जा रहा है? का कोई चोर चपाटा हुआ है या फिर मम्मी जी का जिसने जेवरात चुरावा है वो किसी और के ऊपर शक है? मतलब ये दिखाना पड़ेगा ना कि देखो हम प्रॉपर लॉक लगाए रखे हैं, कहा कि हमने पहले सबक ले लिया है। तो कहीं ना कहीं मम्मी जी की कीमती सामान तो था बहाना, असल में इनको ना अपना देखो 2 चीज़ होएगा। एक तो भैया देने लेने का भाई कुछ छूट मिली गवा होगा हैं, ऊपर से भाई यहाँ हर जगह लॉक लगा देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था की वजह से हमने लॉक लगाया। अब हम क्या कर सकते हैं, लॉक तो लगाना ही पड़ेगा ना। अब ऊपर भाई बता रहे रूम रेडी हो गया। 2 रूम थे, एक जगह इसका रूम और एक था मलिच्छा का रूम, मतलब होने वाली भाभी का नहीं का रूम। भाई बेड में पॉलीथीन अभी भी पड़ा है, रेडी किधर से होगा? 4 तरह के उमा पर्दे लगे हैं, किधर से रेडी हो गया? भाई जितना तुमने सूट मंगवाए हैं कम से कम एक ही पैसा से पर्दा आ जाती। अरे ख़रीद लेती हूँ, कम से कम एक रंग के तो ख़रीद लेती हूँ। अब कोई आए के ऊपर देखे, हम करें गाहे बगाहे आइन जाए तो वो देखेगा तो का ही बोल सकते हैं, ऐसा देखेगा, यूँ नज़ारा देखेगा। एक लाल, एक पीला, एक हरा, एक नीला, एक गुलाबी है, का लगा है। तो भाई इनका यूँ कंजूसी हमको बिल्कुल समझ में आवा और इमा का यूँ रेडी करी से यूँ भी नहीं समझ में आवा। मतलब भाई बार बार जाएगी, लॉक करेगी, फिर खोलेगी, किसी और को आना हो, सुसु पेशाब कुछ लगा हो, हैं पखाना जाना हो, तो पहले छोटकन्नी का ढूंढो, फिर वो ताला चाबी ढूंढे, फिर ऊपर हो। तब तक इंसान का अगर कहीं छूटे जाए नीचे कोई और अच्छा खेतवा में चला जाएगा लोटा लेके तो यूँ है हमारा छोटकन्नी का नौटंकी ड्रामा। कोई बात नहीं, करती रहो, हैं बढ़िया है, जैसे तुम कर पाना आगे करना, ऐसे ताला चाबी लगाती रहो और बाय डिफ़ॉल्ट ही होना है। देखिएगा ये ज़रूर होगा ताला चाबी वाला कहानी। फिर नीचे आती हैं आशिमा से नया हेयर स्टाइल बनवाती हैं और थोड़ा इधर फुदकती हैं उधर फुदकती हैं, टरू वालों से पूछती हैं कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल।
वही के बाद अपने कुर्ते की कहानी बताती हैं, यूँ काहे मैंने पहना है और पहले कहाँ पहनने वाली थी। और उसके बाद भैया नाच गाना जो नीचे हो रहा था कीर्तन में, मम्मी जी ने भैया डांस किया है। मम्मी जी बहुत अच्छा लगा, आपने यूँ खुशी व्यक्त करी है, लेकिन मम्मी जी ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए भाई दुपट्टा के आने के बाद भी। अगर दुपट्टा के आने के बाद आपने खुशी बरकरार नहीं रखी और उसको उसके हिसाब से नहीं जीने दिया तो बहुत बेकार हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा। कहा इसकी यूँ नाच गाना फिर बेकार है। अभी आप खुशी व्यक्त कर रही हैं अपनी बहुरिया के आने की खुशी में, नाच रही हैं, ठुमका लगाए रही हैं, यूँ सब दिखावा है। अगर वो वाकई में यहाँ खुश रहेगी तब जाके सही लगेगा। उसके बाद भाई साहब एकदम से अंधेरा होता है, उसको देख के हमारा दिल दंग रहेगा। और कहीं ना कहीं आप भी यूँ दंग रह गए होंगे कि यूँ सब का कर रही है, मतलब का इतने अगल बगल में लड़के लोग हैं लेकिन यह काहे गई। असल में हमारी मम्मी जी की धर्म बहन है एक, है मतलब वो ताई जी, जिनके आने से मम्मी जी का आधा काम हल्का हो गया था। तो वही रात के अंधेरे में निकलने से डर रही थी अपने घर तक जाने में, और हमार जिज्जी उनको गई थी छोड़ने, रात के अंधेरे में छोड़ गए अपनी धर्म मौसी को। तो जिज्जी हम बस आपको कुछ महीना पहले ले जाना चाहेंगे जहाँ पर तुमने अपने कागजी पति के ऊपर इल्ज़ामात लगाया था कि कबो बोलता है नहरिया में ले आ जाओ, कबो बोलता है पुल पर में ले आ जाओ, कबो बोलता है पेड़ के नीचे आ जाओ, कबो बोलता है रोड पे आ जाओ। तो मुझे डर लगता है मैं कैसे एक महिला होकर अपने बच्चे को लेकर मिलाने चली जाऊँ दिन में, दोपहरिया में, दिन दोपहरिया में इनको अपने पति से अपने बच्चे को मिलाने में डर लगता था। इन्होंने इसी मुंह से कहा था। और रात के घुप अंधेरे में जो इनकी मौसी हैं, उम्र में बड़ी हैं, धर्म मौसी, उनको डर लग रहा है, लेकिन इस बिटिया को डर नहीं लग रहा है। काहे बहादुर है, इंडिपेंडेंट नारी है, न जाने कितना इन पर भारी है। तो जिज्जी यहाँ पे तुम्हारा दोगलापन। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। कहने का मतलब है दोगला सोच, दोहरी सोच, दोहरी मानसिकता सामने आ गई। जब तुमको इल्ज़ामात लगाने होते हैं उस फैमिली के ऊपर, उस आदमी के ऊपर, तो भैया तुम ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें बोल देती हो जिसका कोई सिर पैर होता ही नहीं है। पहले भी रात के अंधेरे में तुम कई बार मम्मी को लेने छोड़ने गई थी स्कूटी से, और आज तो तुम अपनी मासी को छोड़ने गई। भाई तमाम भाई बंधु अगल बगल घूम रहे हैं, उनको भेज देती। तो देख लो ये कैसे सुविधानुसार बदल जाते हैं। और वो दिन ना इतना इमोशनल ड्रामा या करी थी कि वो आदमी मुझे कहीं भी बच्चे से मिलने के लिए बुलाए लेता है। याद आएगा होगा, अगर नहीं याद आवा तो याद कर लो। खैर ये है कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। इनके बारे में तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और आपको बहुत अच्छे से बताती भी हूँ, और आप भी इस बात से एग्री करोगे। तो यूँ था रंगारंग कार्यक्रम छुटकन्नी का कहानी। जिज्जा जी आ चुके हैं, बस छुटकन्नी ने अपनी वीडियो में नहीं दिखाओ, मलिच्छा ने भी जिज्जा का दीदार कराया और बड़कन्नी ने मलिच्छा का भैया गला मिलन कराया जिज्जा के साथ, लेकिन छुटकन्नी अलग है बिजी रही। तो यूँ ताला चाबी का आगे रंग दिखाएगा और मम्मी नाच गाना करके यूँ साबित करना चाहती हैं कि हम खुश हैं। का वाकई में वो खुश हैं, और ये कितना दिन तक इनका नौटंकी ड्रामा चल पाएगा। और मलिच्छा का ताला चाबी चेंज होने के बाद का मम्मी जी का मूड ख़राब हो जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। नोना जिज्जा अब यहाँ पे आ चुके हैं, तो का नोना जिज्जा कुछ करेंगे कर्मकांड या फिर भाई कुछ और होगा कहानी, ये हम सुनेंगे ना बाद में हमारी ज़ुबानी और आपके कमेंट के माध्यम से आप जो बताते हैं हमें कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, बताते हो, जिससे बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। चलिए जी, बच्चा तो भाई इधर उधर किसी ना किसी के साथ खेलते नज़र आ रहा है। सिड को पूरे तरीके से, एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसकी अनदेखी करी जा रही है। उसकी मम्मा तो भैया बस अपना हेयर स्टाइल, अपना यूँ अपना वो, कबो भाई बाहर कबो अंदर, ये सब करते नज़र आ रही है। बाकी कितनी समझदार है आपको पता ही चल गया। और उसकी माँ के भाई अनगिनत सच भी सामने आ रहे हैं। तो चलो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए अरे चाची तुम हो काला पहनी है, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया है यार, खुशी है, दुख है, का व्यक्त करना चाह रहे हो तुम लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जाओ जाओ नाचो नाचो, कह रहे हैं बेटौनी की अम्मा नाचे तो हम चार झुक नाचेंगे लड़का की शादी की खुशी में। अरे नाचो नाचो, हम तो कह रहे हैं नोना जिज्जा को पार्टनर बना लो डांस। नोना जिज्जा बहुत बढ़िया डांस करते हैं, बढ़िया, दोनों लोग मिलकर डांस वांस करना है। और हमारी जिज्जी ना वीडियो बनाए देगी, नोना जिज्जा को भी एक डांस पार्टनर मिल जाएगा। हरदम सबके बीच में उचका फांदा करते हैं। चलो जी।